आप सभी विद्यार्थियों का पुनः एक बार स्वागत। आज हम बात करेंगे भारत की प्रमुख जनजातियों के बारे में। सुखड़िया विश्वविद्यालय के भूगोल पाठ्यक्रम के प्रथम वर्ष के पाठ्यक्रम में यह टॉपिक दे रखा है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। यानी कि यह टॉपिक फर्स्ट ईयर के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए तो सिलेबस का पार्ट है और अन्य विद्यार्थियों के लिए भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की दृष्टि से और नॉलेज की दृष्टि से एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है भारत की प्रमुख जनजातियाँ। भारत की प्रमुख जनजातियों की हम बात कर रहे हैं। इसमें सबसे पहले बात करते हैं संथाल जनजाति के बारे में। संथाल जो जनजाति हैं, यह संथाल परगना क्षेत्र के मूल निवासी। संथाल परगना जो है वो छोटा नागपुर पठार क्षेत्र झारखंड में, पूर्व में बिहार का ही एक भाग था जो वर्तमान में झारखंड राज्य में है। जहाँ छोटा नागपुर झारखंड के छोटा नागपुर पठारी क्षेत्र से रिलेटेड है। और जो संथाल जनजाति हैं उस परगने से रिलेटेड जिसमें छोटा नागपुर पठार भी आ गया, पश्चिम बंगाल के वीरभूम, बांकुरा, मालदा और मिदनापुर और 24 परगना जिले और उड़ीसा का जो मयूरभंज जिला है उसमें यह संथाल जनजाति निवास करती है। पुनः एक बार रिपीट कर देता हूँ। वर्तमान में संथाल जनजाति का निवास क्षेत्र झारखंड में छोटा नागपुर पठार का क्षेत्र, पश्चिम बंगाल में वीरभूम, बांकुरा, मालदा, मिदनापुर और 24 परगना जिले। यह जो जनजाति हैं इनकी शारीरिक रचना द्रविड़ लोगों से मिलती जुलती हैं। इनकी त्वचा का रंग हल्का भूरे से काला होता है। केसों की अधिकता और केस सीधे होते हैं। नाक लंबी उठी हुई, मुंह फैला या चौड़ा, होठ पतले परंतु उभरे हुए, कद छोटा होता है। ये संथाली भाषा के साथ अन्य भाषाएं भी बोलते हैं। इन संथाल लोगों का जो मुख्य व्यवसाय है वो कृषि है। कृषि के अतिरिक्त आखेट, संग्रहण, चाय बागानों और खदानों में मजदूरी ये लोग जो हैं अपने जीविका चलाने के लिए करते हैं। यानी कि मुख्य व्यवसाय कृषि, कृषि के अतिरिक्त आखेट, संग्रहण, चाय बागानों, खदानों में मजदूरी करना और इनका जो मुख्य आहार है वो है चावल। तो ये थी संथाल जनजाति के बारे में। भारत की प्रमुख जनजातियों में अगली है गोंड जनजाति। ये गोंडवाना लैंड की मूल निवासी है जिसका इन्हें गोंड कहा जाता है। आक्रमणकारियों ने इन्हें जंगलों और दुर्गम पहाड़ी इलाकों में खदेड़ दिया था और इस समय इनकी संख्या लगभग 50 लाख के अराउंड है। वर्तमान में ये जो गोंड जनजाति के लोग हैं वो मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा के पहाड़ी भागों में रहते हैं। इनकी त्वचा का रंग काला, केस सीधे व काले, होठ पतले, नथने फैली हुई और मुंह तथा सिर चौड़ा होता है। ये लोग मुख्यतः आखेट और मछली पर निर्भर करते हैं। बहुत से जो गोंड लोग हैं वो स्थानांतरित कृषि भी करते हैं। यानी कि इनका जो मुख्य व्यवसाय वो आखेट और मत्स्याखेट है। और बहुत से गोंड जो जनजाति के लोग हैं वे स्थानांतरित कृषि भी करते हैं। गोंड लोग कम वस्त्र पहनते हैं परंतु स्त्रियों को आभूषण पहनने का बड़ा शौक होता है और पशु बलि इनकी महत्वपूर्ण प्रथा है। ये था गोंड जनजाति के बारे में एक संक्षिप्त परिचय। अब नेक्स्ट पढ़ेंगे हम भील जनजाति के बारे में। भील जनजाति, भील शब्द की उत्पत्ति तमिल भाषा के बिल्लवर शब्द से हुई है जिसका अर्थ धनुर्धारी होता है। अर्थात भील जनजाति के लोग प्राचीन काल से ही धनुर्विद्या में निपुण थे। धनुष बाण से आखेट किया करते थे। महाभारत में इनका संबंध एकलव्य से है। एकलव्य का जो है प्रसंग आता है महाभारत में और एकलव्य जो है वो भील बालक था। इनके नथुने फूले हुए, चेहरा चौड़ा, रंग भूरा, कद छोटा तथा सिर लंबा होता है। नथुने फूले हुए, चेहरा चौड़ा, रंग भूरा, कद छोटा और सिर लंबा होता है। भील जनजाति लोगों का जो मुख्य निवास क्षेत्र है वो अरावली पर्वत श्रेणी, विंध्यन और सतपुड़ा की पहाड़ियों हैं। यानी कि अरावली रेंज, विंध्यन रेंज और सतपुड़ा रेंज में ये के जो पहाड़ियाँ हैं, पर्वत श्रेणियाँ हैं उसमें भील जनजाति के लोग निवास करते हैं। यह जो जनजाति वो मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात और महाराष्ट्र राज्यों में समकेंद्रित है। मध्य प्रदेश के जिन जिलों में भील जनजाति मुख्यतः रहती है वो धार, झाबुआ, रतलाम और निमाड़ जिले हैं। राजस्थान में डूंगरपुर,
बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, उदयपुर और भीलवाड़ा जिलों में भील जनजाति निवास करती है। राज्य में जिले डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, चित्तौड़, उदयपुर, भीलवाड़ा और राजसमंद जिले में भी भील जनजाति बड़ी संख्या निवास करती है। गुजरात में अगर बात करें तो गुजरात में पंचमहल, साबरकांठा, बनासकांठा, वडोदरा जिलों में जो है भील जनजाति निवास करती हैं। और महाराष्ट्र में नासिक, अहमदनगर, औरंगाबाद, धुले और जलगांव जिलों में भील जनजाति जो है निवास करती हैं। अल्पसंख्या में भील आंध्र प्रदेश और कर्नाटक में भी पाए जाते हैं। प्राचीन काल में लोग घुमक्कड़ जीवन व्यतीत करते थे और मुख्यतः पशुचारण, संग्रहण और आकेट पर निर्भर करते थे, परंतु वर्तमान में स्थायी कृषि जो है भील जनजाति के लोगों ने शुरू कर दी है और पहाड़ी भागों में यह स्थानांतरित कृषि भी करते हैं। और इनके द्वारा जो स्थानांतरित कृषि की जाती है उसे चिमाता कहा जाता है। भील जनजाति द्वारा पहाड़ी क्षेत्रों में जो स्थानांतरित कृषि की जाती है उसे जो है चिमाता कहा जाता है। भीलों में विवाह परिपक्व अवस्था में होता है। इनमें बाल विवाह की कुप्रथा नहीं है। हालांकि ये पूर्ण रूप से ऐसा नहीं कि कुप्रथा 100% जो है बाल विवाह नहीं होते हैं। इस जनजाति में बाल विवाह होते भी हैं। नेक्स्ट जनजाति है मुंडा। ये झारखंड राज्य के छोटा नागपुर पठार क्षेत्र की ही एक और जनजाति है। संथाल हमने पढ़ा, ऐसे ही मुंडा जनजाति भी झारखंड के छोटा नागपुर पठार क्षेत्र से संबंधित है। इस जनजाति के लोगों का जो कद है वो कद छोटा, रंग सांवला, सिर लंबा, नाक चौड़ा, होठ मोटे और बाल घुंघराले होते। ये मुख्यतः मुंडा भाषा बोलते हैं। मुंडा प्रजाति के लोग स्थानबद्ध कृषि करते हैं। ये थी मुंडा जनजाति के बारे में। छोटा नागपुर क्षेत्र झारखंड राज्य से संबंधित है। इस जनजाति का कद मध्यम से छोटा होता है, रंग सांवला होता है, सिर लंबा, नाक चौड़ा, होठ मोटे और बाल घुंघराले होते हैं। मुख्यतः मुंडा भाषा बोलते हैं और स्थानबद्ध कृषि जो है वो इस जनजाति के लोगों द्वारा की जाती है। नेक्स्ट एक महत्वपूर्ण जनजाति टोडा ट्राइब्स के बारे में। टोडा जनजाति, इस जनजाति का नाम टुडुर नामक वृक्ष से पड़ा है जो इन्हें बहुत प्रिय है। ये जनजाति तमिलनाडु और कर्नाटक में फैली नीलगिरी पहाड़ियों में निवास करती है। इस जनजाति के पुरुष और स्त्रियां दोनों ही बहुत सुंदर होते हैं। इनका शरीर सुगठित, कद लंबा, नाक पतली और लंबी होती है, सिर लंबा, रंग हल्का, बड़ी बड़ी आँख, बड़ा जबड़ा, काले बाल, आकर्षक मुखमंडल होता है। अपने इन सारे लक्षणों के कारण ये दक्षिण भारत की अन्य जनजातियों से बिल्कुल भिन्न दिखाई देते हैं। टोडा जनजाति के लोग मूलतः चरवाहे हैं जो प्राचीन काल से ही इस व्यवसाय में लगे हुए हैं, पशुचारण में चरवाहे। ये लोग भैंस चराते हैं। इनकी समस्त जीवन क्रिया भैंसों से संबंधित है। ये भैंस पालक जाति हैं, भैंस जो है चराने का कार्य करते हैं। प्रत्येक परिवार के पास 8 से 12 भैंसें होती हैं। ये थी टोडा जनजाति, तमिलनाडु और कर्नाटक के नीलगिरी की पहाड़ियों में निवास करने वाली जनजाति। स्त्री पुरुष इस जनजाति स्त्री दोनों ही बहुत जो है सुंदर होते हैं, दोनों ही सुंदर होते हैं। नेक्स्ट जनजाति है, अगली जनजाति है थारू जनजाति। थारू लोग उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्र में पूर्व में गोरखपुर तथा नेपाल की सीमा से लेकर पश्चिम में उत्तराखंड के नैनीताल जिले तक फैली हुई, नैनीताल जिले के दक्षिण पूर्वी भागों तक ये लोग फैली हुई हैं। ठीक है। पुनः थारू जो हैं वो उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्र में पूर्वी यूपी में गोरखपुर और नेपाल की सीमा से लेकर पश्चिम में उत्तराखंड के नैनीताल जिले के दक्षिण पूर्वी भागों में फैली हुई है। नैनीताल जिले में थारू लोग विशेषतः खटीमा, रामपुरा, सितारगंज, नानकमट्टा और बनबासा क्षेत्रों में निवास करते हैं। नैनीताल जिले के जिन क्षेत्रों में थारू जनजाति निवास करती हैं वे हैं खटीमा, रामपुरा, सितारगंज, नानकमट्टा और बनबासा। नानकमट्टा और बनबासा क्षेत्रों में निवास करते हैं। खेड़ी, पीलीभीत, बस्ती, बहराइच और गोंडा जिलों में भी पर्याप्त संख्या में थारू जनजाति जो है निवास करती। तराई की उपजाऊ भूमि में खेती करना इनका मुख्य व्यवसाय। थारू जनजाति मुख्य रूप से किस आर्थिक क्रिया में संलग्न है तो कृषि करना। और तराई की जो उपजाऊ भूमि है वो
वहाँ पर अवेलेबल है, जिसमें ये लोग कृषि करते हैं। इसके अतिरिक्त तराई के जंगलों में आखेट भी यह जनजाति करती है। इनके शरीर की जो रचना है वो मंगोलियन जाति से मिलती जुलती हैं। इनके गाल की हड्डियाँ उठी हुई, नाक सीधी, इनके सिर पर लंबे घने और काले बाल होते हैं, दाढ़ी के बाल कम होते हैं। नेक्स्ट जनजाति है नागा जनजाति। नेक्स्ट है नागा जनजाति। नागा जनजाति का मुख्य निवास क्षेत्र नागालैंड है, जो नागा पहाड़ियों से घिरा हुआ है। इसके अतिरिक्त पटकोई पहाड़ियों में, मणिपुर तथा मिजोरम के पठारी भागों में, असम तथा अरुणाचल प्रदेश में भी नागा जाति के कुछ लोग रहते हैं। इनकी त्वचा का रंग भूरा, किसी किसी में काला होता है। पुरुषों का कद मध्यम तथा स्त्रियों का कद पुरुष से कम होता है। इनके शरीर में मांसपेशियों का समुचित विकास होता है। ये लोग बड़े हष्टपुष्ट होते हैं, काफ़ी भार उठाने में सक्षम होते हैं, कठोर जलवायु तथा विपरीत भौतिक परिस्थितियों में सामान्य कार्य करने की क्षमता रखते हैं। इनका मुख्य व्यवसाय स्थानांतरित कृषि है, जिसे झूमिंग कहा जाता है। काफ़ी महत्वपूर्ण तथ्य, नागा जनजाति के द्वारा भी मुख्य जो इनका आर्थिक व्यवसाय है वो स्थानांतरित कृषि है, और स्थानांतरित कृषि को पूर्वोत्तर भारत में जो है झूमिंग कहते हैं। और नागा जनजाति स्थानांतरित कृषि करती है। इसके अतिरिक्त आखेट, पशुपालन, मत्स्याखेट और कुटीर उद्योगों में भी के द्वारा भी जनजाति अपनी आजीविका प्राप्त करती है। नेक्स्ट जनजाति है खासी जनजाति। खासी जो जनजाति वो मेघालय की खासी और जयंतिया पहाड़ियों में निवास करती हैं। इनका भी मुख्य व्यवसाय कृषि है, और यह भी नागा जनजाति की भांति स्थानांतरित कृषि भी करती हैं। इनके घर स्थानीय रूप से उपलब्ध सामग्री से बने होते हैं। लकड़ी, पत्थर, बांस, बेत, नरकुल आदि जो स्थानीय सामग्री वनों से प्राप्त होती है, उनसे ही अपने मकान जो है वो बनाते हैं। नेक्स्ट जनजाति है, अगली एक इम्पॉर्टेंट जनजाति है खरिया। खरिया जो जनजाति उड़ीसा के मयूरभंज की पहाड़ियाँ और झारखंड की सिंहभूम की निवासी हैं। ये लोग जंगलों में आखेट करते हैं। यानी कि जो खरिया जनजाति हैं, खरिया जनजाति का जो मुख्य व्यवसाय है वो है आखेट। वहाँ से कंदमूल फल एकत्र करते हैं, लकड़ी काटने का काम करते हैं, नदियाँ और तालाबों में मछली पकड़ने का व्यवसाय भी करते हैं, और स्थानांतरित कृषि, झूमिंग कृषि भी करते हैं। लेकिन मुख्य जो है आखेट सबसे महत्वपूर्ण है। इसके अतिरिक्त लकड़ी काटना, मत्स्याखेट, झूमिंग, स्थानांतरित कृषि की जाती है। और खदानों में मयूरभंज जो है, एक मयूरभंज और सिंहभूम जो ज़िले हैं वो यहाँ पर जो है माइनिंग एक प्रमुख एक्टिविटीज़ हैं। तो यहाँ के जो लोग हैं वो खदानों में श्रमिक का कार्य भी करते। खरिया लोग चावल, सब्जियाँ, मछली, कंदमूल, आखेट किए गए जंतु और पक्षियों का मांस खाते हैं। चावल का भात बनाकर खाया कर जाता है। चावल को भूनकर भी खाते हैं। महुआ के फूलों और तिल के आटे की रोटियां बनाई जाती है। शहद का प्रयोग भी करते हैं, और चावल के साथ खाने के लिए इमली की चटनी जो है बनाई जाती है। ये थी खरिया जनजाति। अगली एक प्रमुख जनजाति है भोटिया या भूतिया जनजाति। भूतिया जनजाति जो है ये उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिले की अस्कोट और डारमा तहसीलों में निवास करती है। भोटिया जनजाति का निवास स्थान उत्तराखंड राज्य के अल्मोड़ा जिले की अस्कोट और डारमा तहसील है। यह एक त्रिभुजाकार क्षेत्र है जिसे भूट कहते हैं। भूतिया लोग मंगोलाइट प्रजाति से संबंधित हैं। इनका तिब्बती लोगों से सम्मिश्रण हो चुका है। इनका कद छोटा और मध्यम होता है, नाक चौड़ा और चपटा होता है, चेहरा चौड़ा होता है, गालों की हड्डियां ऊंची तथा आंखें बादामी होती हैं। इनके शरीर पर बाल कम होते हैं। भूटिया लोगों का मुख्य व्यवसाय पशुचारण है। ये लोग चरागाहों की तलाश में एक से दूसरे स्थान की ओर प्रवास करते हैं, जिसे ऋतु प्रवास कहते हैं। इनके ग्रीष्मकाल में उच्च पर्वतीय स्थानों की ओर ये पशुचारण के लिए जाते हैं, और शीतकाल में निम्न घाटियों की ओर चले आते हैं। स्थानांतरित कृषि भी इनके द्वारा की जाती है, भोटिया जनजाति के लोगों के द्वारा, जिसे कारिल कहा जाता है। इनके अन्य जो व्यवसाय है वो कुटीर उद्योग में काम करना और व्यापार है। भोटिया जनजाति जो है भूतिया बहुत ही मेहनती और अच्छे शिल्पकार भी होते हैं। स्त्रियाँ अच्छी किस्म के गलीचे, कंबल, शॉल, जुराबे, मफलर, टोपियाँ, थैले आदि बनाती हैं, जो देखने में बड़े ही सुंदर होते हैं। इसके अतिरिक्त ये लोग जो स्त्रियाँ हैं वे टोकरियाँ और चटाइयाँ भी बनाती हैं। और कुछ भूटिया जनजाति के जो लोग हैं, भूतिया जनजाति, वो धनी लोगों के
या नौकरी का काम भी करते हैं। नेक्स्ट जनजाति हैं गद्दी जनजाति। गद्दी, लद्दाखी और उराव जनजाति के बारे में अब अपन बात करेंगे इसके बाद। तो नेक्स्ट जनजाति है गद्दी जनजाति। गद्दी जनजाति के जो लोग हैं वो मुख्यतः हिमाचल प्रदेश में हिमालय की धौलाधर और जो पीर पंजाल रेंज है, पर्वत श्रेणियां हैं, उसके मध्यवर्ती क्षेत्र में स्थित नदी घाटियों और कटकों पर निवास करते हैं। यानी कि इन दोनों पहाड़ियों के जो पर्वतीय ढाल हैं वहाँ पर और इनके बीच स्थित जो नदी घाटियाँ वहाँ पर गद्दी जनजाति निवास करती है, जिसमें व्यास नदी की ऊपरी बेसिन, ऊपरी रावी नदी, ऊपरी चेनाब रिवर की घाटियाँ और पर्वतीय ढालों पर जो है इनकी बस्तियाँ हैं। अधिकांश जो गद्दी जनजाति के जो लोग हैं वे चंबा, कांगड़ा और लाहौल जिले के उच्च पर्वतीय भागों में बसे हुए हैं। चंबा जिले में धौलाधर श्रेणी के ढाल गद्दी जनजाति की मूल भूमि है। धौलाधर श्रेणी के ढाल जो हैं चंबा जिले में धौलाधर श्रेणी के ढाल गद्दी जाति के मूल भूमि हैं। इन लोगों का कद लंबा व मझला, त्वचा का रंग गोरा गेहुआ, शरीर गठीला होता है। इनकी नाक लंबी, होठ पतले और चेहरा गोल होता है। इसलिए दोनों ही सुंदर होते हैं, परंतु स्त्रियां अधिक सुंदर होती हैं। गद्दी स्त्रियां अपने गोरे रंग, गुलाबी भरे हुए चेहरे, लंबी नाक, पतले होंठ और श्यामल नेत्र तथा मांसल शरीर के कारण अपनी सुंदरता के लिए विख्यात हैं। ये लोग सर्दी से बचने के लिए ऊनी वस्त्रों का प्रयोग करते हैं। कृषि योग्य भूमि कम होने के कारण ये चलवासी पशुचारक का कार्य भी करते हैं। गाय, भैंस, भेड़, बकरी चराते हैं। ये चवर गाय भी चराते हैं। चवर गाय जो है वो याक और गाय की मिश्रित नस्ल है। चवर गाय क्या है? तो चवर गाय जो है वो याक और गाय की मिश्रित नस्ल है। नेक्स्ट जनजाति हम बात करेंगे अब है लद्दाखी जनजाति। लद्दाखी जो जनजाति है वो जम्मू कश्मीर के लद्दाख जिले से संबंधित है और लद्दाख से ही अलग बने। फिर लेह लद्दाख जिले का ही राजधानी। इसके अलावा कारगिल और जास्कर क्षेत्र में यह जनजाति निवास करती है। इनका शरीर सुडौल, गठा हुआ, मजबूत होता है। कद मंझला, चेहरे में गालों की हड्डियां उभरी हुई, थोड़ी छोटी, नाक कुछ नीचे तथा आंखें पतली और तिरछी होती। ये लोग मुख्यतः आखेट पर निर्भर करते हैं। इनके मुख्य व्यवसाय है आखेट। थोड़ी सी कृषि भी करते हैं। पालतू पशुओं में भेड़ बकरियां याक और जौ होते हैं। याक और गाय की मिश्रित नस्ल को जौ कहा जाता है। जो बैल ही हल जोतते हैं। यहाँ कड़ाके की ठंड पड़ती है, जिस कारण मोटे ऊनी वस्त्र पहनती है यह जनजाति। अगली जनजाति है उराव या ओराव जनजाति। उराव या ओराव जो जनजाति है ये झारखंड के छोटा नागपुर पठार क्षेत्र से रिलेटेड यह जनजाति भी। संथाल भी वहीं पर थी। मुंडा भी झारखंड से रिलेटेड और उराव जनजाति भी झारखंड छोटा नागपुर पठार से रिलेटेड है। रांची पठार पर इनका विशेष संकरण पाया जाता है। कुछ उराव बिहार में और कुछ पश्चिम बंगाल के सुंदरवन जो डेल्टाई भाग है वहाँ पर भी पाए जाते हैं। इनका कद मध्यम, त्वचा काली, सिर लंबा, बाल घुंघराले, नाक चौड़ी और चपटी, आंखें खुली हुई, होठ मोटे होते। ये लोग स्थायी और स्थानांतरित दोनों प्रकार की कृषि करते हैं। स्थायी कृषि, स्थानांतरित कृषि। कम भूमि वाले उराव वनों में एकत्रीकरण का काम करते हैं। कुरुख इनकी मुख्य भाषा है। उराव जनजाति की भाषा है कुरुख और ये कृषि के अतिरिक्त एकत्रीकरण का काम भी करते हैं। मीणा जनजाति राजस्थान की जनजाति है। राज्य में यह जनजाति मुख्य रूप से निवासित है। इनका अधिक समकेंद्रण पूर्वी और दक्षिणी राजस्थान में है। ब्रिटिश सरकार ने इन्हें अपराधी जनजाति घोषित किया था और ये खड़ी बोली बोलते हैं। इनका मुख्य व्यवसाय कृषि है। नेक्स्ट एक और जनजाति की बात कर रहे हैं खोंड जनजाति। ये उड़ीसा के कालाहांडी और कोरापुट जिलों में निवास करती हैं। खोंटी भाषा बोली जाती है खोंड जनजाति के लोगों द्वारा। पहले ये चलवासी जीवन व्यतीत करते थे, परंतु अब अधिकांश खोंड जो जनजाति लोग हैं वो स्थायी कृषि करते हैं। इनमें एक पति तथा एक पत्नी की प्रथा है और ये लोग महुआ वृक्ष से जो है महुआ के फूलों से
शराब बना के शराब पीते हैं। भारत की कुछ और अन्य जो प्रमुख जनजातियां और उनके निवास क्षेत्र के बारे में भी संक्षिप्त परिचय। भारत में अन्य जो प्रमुख जनजातियां हैं उसमें अबोर और एप्टेनिस जनजाति जो है वो अरुणाचल प्रदेश में निवास करती है। बड़ागा करके जनजाति नीलगिरी की पहाड़ियों में, बेगा मध्य प्रदेश में, चकमा त्रिपुरा में, चेंचू आंध्र प्रदेश और उड़ीसा में, जाखा छोटे अंडमान में, कोल जनजाति मध्य प्रदेश में, कोटास नीलगिरी की पहाड़ियों पर, कुकी जनजाति मणिपुर में, लेप्चा सिक्किम में, लुसाई मिजोरम में, मूरिया बस्तर छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले में निवास करती हैं। मिकिर जनजाति असम में मिकिर पहाड़ियों पर, ओंगे अंडमान निकोबार द्वीपों पर, सेंटिनल जनजाति भी सेंटिनल द्वीप और अंडमान निकोबार का जो सेंटिनल आइलैंड है वहाँ पर निवास करती है। शोम्पेन जनजाति ये भी अंडमान निकोबार द्वीप समूह पर, उरेली जनजाति केरल में, वर्ली महाराष्ट्र में और जूप्रांग जो जनजाति वो उड़ीसा में निवास करती हैं। तो ये एक टॉपिक था जो हमने पढ़ा है भारत की प्रमुख जनजातियों के बारे में एक संक्षिप्त परिचय। धन्यवाद। अगले वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ आपसे पुनः मुलाकात करेंगे। आप अपने अध्ययन को जो है नियमित बनाए रखें, अपने अध्ययन को जो है सुचारू रूप से आप पढ़ें। इस वीडियो का जो है आपको जो है PDF भी मैं साथ में जैसे हर वीडियो को कर रहा हूँ वैसे आपको सेंड कर देता हूँ। धन्यवाद।